व्यूअर्स, ये चलते चलते छोटी सी वीडियो, क्योंकि एक सब्सक्राइबर जो है मुझे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है वो डी पर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन पे ज़रूर वीडियो बनाएं। तो ये वीडियो जो है ख़ास तौर पे इन सब्सक्राइबर के लिए। अच्छा जी, डी पर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन क्या है, ये काफ़ी मुश्किल से वर्ड्स हैं, लेकिन इनको जो है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। मुझे तो बेशक 5 मिनट ही लगेंगे इस वीडियो को बनाने में, लेकिन ये है कि अगर कोई शख्स जो है इस चीज़ से गुज़र है तो ज़रूर उसको जो है वो अपनी इस कंडीशन को समझने में ज़रूर उसको हेल्प मिलेगी। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले ये बात समझें कि देखें, हम लोग जो हैं ह्यूमन बीइंग्स, जो इंसान हैं, वो इस दुनिया में रह रहे हैं। तो एक जो ताल्लुक़ है हमारा वो अपनी ज़ात के साथ है, और एक ताल्लुक़ जो है हमारा वो अपने इर्द गिर्द माहौल के साथ है। तो अगर कभी ऐसा हो कि हमारा ताल्लुक़ जो है अपने साथ से कट ऑफ हो जाए, यानी अपनी ज़ात से हमारा जो ताल्लुक़ है, जो कि हम खुद हैं, तो अगर वो कुछ कट ऑफ होने लगे तो इसको आप कह देते हो डी पर्सनलाइजेशन। अच्छा, ये जो हमारा ताल्लुक़ है, जो हमारा एग्जिस्टेंस है और जो हमारा कनेक्शन है अपने माहौल के साथ, अगर किसी वजह से ये जो है डिस्टर्ब हो जाए तो इस चीज़ को कह देते हैं डी रियलाइजेशन। ठीक है जी। अच्छा, अब ये कैसे, ये ऐसा जो शख्स है वो कैसा फ़ील करेगा, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा देखें, जो डी पर्सनलाइजेशन है ना, उसमें ये होता है कि भाई जैसे पर्सन जो है वो एकदम से जो है वो खुद से कुछ वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, उसमें जो है ना वो नमनेस आ जाएगी। नमनेस का क्या मतलब होता है कि भाई उसमें कोई जज्बात ख़त्म हो जाएंगे, जो उसका एक वजूद है। जैसे अगर आपके कोई बड़े भाई हैं, वो हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन एकदम से उनकी जैसे हंसी चली गई और वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट से लगने लगे, तो ये नमनेस आ जाएगी, यानी उनमें कोई जज्बात नहीं है, कोई उनमें एहसासात जैसे मर गए, और वो किसी कलर जो पहले नज़र आता था अब वो उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। जैसे हो सकता है कि एक वॉल पे ग्रीन कलर है, तो वो पहले आपको बहुत अच्छा सा ब्राइट सा नज़र आता था, वो एकदम से डल सा नज़र आने लगता है, तो आप हैरान हो जाते हो और खौफजदा भी कि ये क्या है, ये मुझे क्या हो गया। अच्छा, फिर जो लोग हैं वो आपको लगता है कि ये जो है जैसे कोई खलाई मखलूक है या इस तरह के हैं। तो ये ना ये चीज़ है, ये डी रियलाइजेशन, यानी आपका जो ताल्लुक़ है वो जो रियलिटी है उससे जो है बिल्कुल मुनक़ता हो गया। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि ये आखिर होता किन लोगों का है और इसमें करें क्या। अच्छा देखें, जो लोग जो माइग्रेन का शिकार हैं, बाज़ औक़ात उनको माइग्रेन होने से पहले ये वाली सिचुएशन हो सकती है। अच्छा, एपिलेप्सी का जो लोग शिकार हैं उनको भी ये हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा शिज़ोफ्रेनिया में, स्वेयर डिप्रेशन में, एंजाइटी में भी डी पर्सनलाइजेशन, डी रियलाइजेशन जो है, आपका जो ताल्लुक़ है वो अपने साथ और अपने माहौल के साथ जो है कुछ डिस्कनेक्ट सा होने लगता है। अच्छा, ये बात हमने समझ ली यहाँ तक। अब ये है कि अब इसमें करें क्या, भाई इसका हल क्या है। अच्छा, इसमें ये होता है कि कुछ इसमें डिफरेंसेस हैं। कुछ लोगों को हो सकता है ये कैफियत कुछ थोड़ी देर के लिए हो कि वो मतलब बिल्कुल हो जाते हैं कुछ अपने से जुदा और अपने माहौल से जुदा, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो हो सकता है कि कई माह तक जो है ना वो अपने इस चीज़ को फ़ील करें। अच्छा, इसमें जो है ना एक चीज़ वो लोग मतलब जो ये लोग एक्सपीरियंस करते हैं, वो बाज़ औक़ात फिर ना वो ऐसे तांत्रिक और ये जो जोगी बाबा और ये जो पीर होते हैं, इनके पीछे भी लग जाते हैं कि शायद हमें जो है वो कोई रूहानी शक्तियाँ मिल गई हैं। जैसे आपको लगेगा कि आपका बिल्कुल आप जैसा एक वजूद जो है वो आपके सामने बैठा हुआ है। ये भी जो है ना ये डी पर्सनलाइजेशन में आ जाता है। अच्छा, तो वो उनको लगता है कि शायद उनकी रूह निकल के बाहर बैठी हुई है, तो वो फिर ऐसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो फिर पीर बाबों के पीछे जाते हैं कि शायद जो है हमें कोई जो है ना वो रूहानी ताकतें मिल गई हैं। तो ये नहीं है, ये एक देखें साइकेट्रिक कंडीशन है, इसको जो है हल करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब इसमें जो ब्रेन में जो क्या हो रहा है असल में, आप ज़रा अब जो आम बंदा है, जो वो जिस चीज़ को समझता है नहीं है, तो वो ये सोचना चाहेगा कि अच्छा भी मुझे क्या आखिर ऐसा हो गया। देखें, अब आप अगर जो है ना अपने ब्रेन को समझें कि जैसे देखें आपका जो मेन सप्लाई होती है घर के अंदर, चलें ऐसे समझते हैं कि घर में जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की मेन सप्लाई है, ठीक है, तो उसमें अगर कभी आप लोड डाल देते हो, जैसे आप अपने घर के सारे अप्लाइंसेस जो है स्टार्ट कर दो, सारे बल्ब ऑन कर दो, सारी ट्यूबलाइट्स ऑन कर दो, तो क्या होगा, तो मेन जो सप्लाई है उस पर लोड पड़ गया। ठीक है, अब वो लोड को वो जो मेन सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो कैसे हैंडल करती है, वो ऐसे कि भाई वो ना कुछ जो उसके जो सर्किट्स होते हैं वो उड़ा देती है। ठीक है, क्योंकि भाई बाकी घर को सप्लाई मिलती रहे, एक सर्किट कुछ सर्किट ब्रेक कर देती है, तो फिर ये होता है कि बाकी जो है वो घर उसको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मिलती रहती है। इसी तरह जो आपका ब्रेन है, ठीक है, वो उसने जो है ना आपकी बॉडी को चलाना होता है। अब वो सांस लेने का भी आप काम जो है वो ब्रेन आपका हैंडल कर रहा है, आपका खाना खाते हो उसको जो है डाइजेस्ट ब्रेन ने करना है, और सारे काम जो है ना वो ब्रेन के ज़िम्मे हैं। अच्छा, अब कभी किसी वजह से अगर आप
جیسے آپ سائیکولوجیکلی پریشر کا شکار ہیں، اسٹریس کا شکار ہیں، تو یہ برین کیا کرتا ہے کہ بھئی وہ ایک دو سرکٹ اڑا دے گا. جیسے وہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ ڈی پرسنلائزیشن اور ڈی ریئلائزیشن دکھانا شروع ہو جائے. وہ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ بھئی ظاہر ہے اس نے کام چلانے ہیں باقی برین نے، تو وہ یہ کرتا ہے کہ بھئی وہ آپ کو نا، یعنی وہ تھوڑا سا آپ کا ٹچ ود یور سیلف، ٹچ ود ریئلٹی وہ ختم کر دیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. اچھا، تو یہ کافی لائک انٹرسٹنگ ہے کہ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کا جو مطلب جو تھیم پارٹ ہے وہ میں آپ کو اس میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ جو ہے نا ڈی پرسنلائزیشن اور ڈی ریئلائزیشن میں ہوتا کیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو برین کا لوڈ ہے پھر وہ آپ کم کریں. آپ اگر کسی سائیکولوجیکل پریشر میں جا رہے ہیں، آپ کسی ٹراما کا شکار ہیں، آپ کسی اسٹریس میں، اس میں سے نکلنے کی کوشش کریں تاکہ برین جو ہے وہ ریلیکس فیل کرے اور پھر وہ سارے سرکٹس جو ہے نا وہ اسی طرح سے وہ چلائے اور وہ ایک دو سرکٹ بریک نہیں کرے. ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کی ایک ایکسپلینیشن ہے. اچھا، اس کو آپ ٹریٹ کیسے کرتے ہیں؟ کچھ لوگ تو اس کے ساتھ ہی چلتے رہتے ہیں، وہ باقی کام بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اچھی طرح سے کر پا رہے ہیں، لیکن وہ کبھی کبھی ڈی پرسنلائزیشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈی ریئلائزیشن کا شکار، تو وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن ایڈوانس لیول پہ جائیں تو ظاہر ہے اس کے لیے کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی جو ہوتی ہے، ٹاک تھیراپی ہے، وہ لوگ یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ اینٹی ڈپریسنٹس کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کو کرنا ضروری ہوتا ہے. کبھی جو ہے وہ برین اسٹیمولیشن